का राम राम सत श्री अकाल जी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है ज्ञान की कोई कीमत नहीं और ज्ञान बहुत अनमोल होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि युवक शादी के 2 साल बाद अपने पिता को बोलता है कि मेरे यहाँ पे काम करने की इच्छा नहीं, मैं कहीं विदेश में जाकर काम करना चाहता हूँ। पिता से आज्ञा लेकर वो किसी प्रदेश में जाकर काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा हो जाता है और अच्छा धन कमाता है। और 17-18 साल बाद उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत धन कमा लिया है और संतुष्टि हो जाती है। और एक दिन मन बनाता है क्यों ना घर की तरफ वापस प्रस्थान किया जाए। जैसे ही जहाज पर बैठता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है जो बहुत दुखी होता है और वो उससे पूछता है कि आप दुखी क्यों हो। और वो बोलता है कि ये जो देश है ना, इसमें ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। मैं यहाँ पर ज्ञान के सूत्र बेचने आया हूँ जिसका मूल्य, हर एक सूत्र का मूल्य 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उसे बड़े ध्यान से सुनता है और कहता है कि ये मेरी कर्म भूमि है, इस देश से मैंने बहुत कुछ कमाया है, तो क्यों ना मैं अपने देश का कर्म भूमि का मान रख लूं और इससे एक ज्ञान सूत्र ले लूं। पहले तो उसको पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे, 500 स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन उसको कर्म भूमि की आन भी बचानी थी, तो उसको स्वर्ण मुद्राएं दे देता और बोलता कि बताओ ज्ञान सूत्र में क्या है। कहते भी कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट जरूर सोचें। वो अपनी डायरी में लिखता है और कुछ दिनों के बाद जहाज का सफर तय कर अपने घर पहुंचता है। नगर में पहुंचता है तो जब घर पहुंचता है तो घर के द्वारपालों को इशारा करता है और इशारा कर बताता कि शोर नहीं मचाना, मैंने अपने पत्नी को सरप्राइज देना है, क्योंकि माता और पिता बूढ़े हो चुके थे और वो मर चुके थे। तो अब उसकी पत्नी और एक बच्चा था जो गर्भवती वो छोड़कर चला गया था। अब जब वो कक्ष में जाता है तो अपनी पत्नी के साथ एक युवक को सोया देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और उसको मारने ही लगता है। तो उसको ज्ञान सूत्र याद आता है कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुकें जरूर और सोचे जरूर। ऐसा सोचने ही लगता है, तलवार को वापस म्यान में डालता है। तब तक जो तलवार है किसी बर्तन के साथ टकरा जाती है और बर्तन नीचे गिर जाता है। बर्तन की शोर की वजह से उसकी पत्नी की जाग खुल जाती है। जब जाग खुलती है तो वो अपने पति को देखकर बड़ा खुश होती है, लेकिन जो पति उसके मन में ये चल रहा है कि मैं इसके लिए दिन रात मरता रहा हूं, और वो किसी युवक के साथ सोई हुई, तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता है। तब पत्नी उस युवक को उठाते हुए बोलती है कि बेटा उठ, तेरे पिता आए हैं। जब वो उठाती है और पिताजी के जो वो युवक चरण स्पर्श करने लगता है तो उसकी जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है और उसके लंबे लंबे बाल बिखर जाते हैं। अब यहाँ पे कहानी का इंटरेस्टिंग मोड़ ये है कि वो युवक नहीं था, वो युवती थी, वो बेटी थी उसकी, और उस बेटी को इस तरह से परवरिश दी गई कि वो बेटे की तरह लगे, क्योंकि उसके घर में या उसकी रिश्तेदारी में कोई भी उसको संभालने वाला नहीं था। तो उस पत्नी ने उस बेटी को एक बेटे की तरह संभाल के रखा और बेटे की तरह पालन पोषण दिया ताकि कोई भी गंदी नजर उसको छू ना सके। अब कहानी का सार क्या है कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि ज्ञान जरूरी नहीं है। वो 500 स्वर्ण मुद्राएं उस सेठ को जहाज में बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन आज वो 500 स्वर्ण मुद्राओं की वजह से वो सारा परिवार खत्म होने से बच गया। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ज्ञान अनमोल है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।